पुणे में इंद्रायणी नदी के पुल के टूटने से हुए हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया। कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने से हुआ हादसा। पुल पर मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। 35 से 40 लोग नदी में बह गए। पुल हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। देर रात तक 4 बड़े क्रेन की मदद से हटाया गया पुल का गिरा हुआ हिस्सा। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू रात में रोकना पड़ा। पुल के पास नदी से कई बाइक भी निकाली गई। हादसे के वक्त कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुल पर पहुंच गए थे। वजन ज्यादा होने की वजह से पुल भरभराकर गिर गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों के उचित इलाज का इंतजाम के लिए भी कहा है। हादसे के वक्त साइप्रस में मौजूद पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर सीएम फडणवीस से बात की। मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। हादसे के बाद मौके पर पहुंचा आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, सिर्फ पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ सैकड़ों लोगों के पुल पर मौजूद होने की वजह से यह हादसा हुआ। एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। सुप्रिया सुले ने पुणे के सिविल अस्पताल का भी दौरा किया। पुल हादसे में घायलों से मुलाकात की। सुप्रिया सुले की लोगों से अपील, मानसून के दौरान घूमने निकलें तो सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, महाराष्ट्र में ऐसे कई पुल हैं जो 100 साल पुराने हैं और उनकी हालत जर्जर हो चुकी है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की डिटेल रिपोर्ट मांगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले एक शख्स ने कहा, पुल पर 150 से 200 लोग जमा हो गए थे, लेकिन जब पुल गिरा तो वहां 50 से ज्यादा लोग थे। चश्मदीद होने का दावा करने वाला शख्स बोला, भगवान की कृपा है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम से सवाल, पुणे में पुल गिरा, ठीक से मेंटेनेंस नहीं होने से प्लेन क्रैश हुआ, क्या इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे? कुणाल घोष को बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य ने दिया जवाब। कहा, जो पुल टूटा है वो बीजेपी सरकार में नहीं बना, ऐसे हादसे पर राजनीति न करें। ईरान ने इजरायल के तटीय इलाकों पर किया मिसाइल हमला। धमाके के बाद इमारतें और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हैं। मिसाइल अटैक के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में लगी। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव काम में लगी है। उत्तरी इजराइल में भी ईरानी मिसाइल ने की भारी तबाही। कॉमर्शियल इमारत को किया टारगेट। इजरायली इमरजेंसी सर्विस मौके पर राहत और बचाव के काम में लगी है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक भी लगातार जारी हैं। देर रात तेल अवीव के आसमान पर दिखी ईरानी मिसाइल्स। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में तबाह किया। कई धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद तेज सायरन की आवाज़ गूंजती रही। इमारतों से निकलकर लोग बॉम्ब शेल्टर में पहुंच गए। इजरायली सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर को बमबारी में तबाह करने का दावा किया। कई और टारगेट को उड़ाने का वीडियो जारी किया। इजरायल ने रविवार को पूरे दिन तेहरान के कई इलाकों में बमबारी की। तेहरान के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। पूर्वी ईरान के मशहद में ईरानी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर इजरायल ने की बमबारी। मशहद के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, सुलग रहा है तेहरान। कहा, हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें तेहरान खाली करने की सलाह दी है। पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर लगाया इजरायल के रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप। कहा, ईरान तेल अवीव, तमरा और रिशॉन लेजियन समेत कई रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें बरसा रहा है। इजरायली सेना ने ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी दी। ईरानियों को सैन्य हथियार उत्पादन कारखानों को तत्काल खाली करने के लिए कहा। ईरान ने इजरायल को कब्जे वाली जमीन खाली करने की चेतावनी दी। ईरानी सेना के प्रवक्ता कर्नल रजा सैयद ने कहा, ईरान ने इजरायल के हमले पर विनाशकारी प्रतिक्रिया की कसम खाई है। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज चौथा दिन है। इजरायली हमले में अब तक ईरान में 406 लोगों की मौत हुई है। 656 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ईरान सरकार ने इजरायली हमले में फिलहाल 224 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि मारे गए 90% से ज्यादा लोग आम सिविलियन हैं। ईरानी मिसाइल अटैक में इजरायल को भी भारी नुकसान हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक 14 लोगों की मौत जबकि 390 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ईरान इजरायल में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया वैसे ही ट्रेड का इस्तेमाल कर ईरान और इजरायल के बीच समझौता करवाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की इजरायल की योजना पर वीटो किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का दावा। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो आया सामने। क्रैश के बाद आग में जलता दिख रहा है एयर इंडिया का विमान हादसे में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। डीएनए सैंपल मैच होने के बाद कल उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया।
अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवार को दे दिए गए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जा रहा है। परिवार के साथ एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी आलोक पांडे का बयान, प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं। अंतिम संस्कार तक मदद की जा रही है। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने प्लेन क्रैश साइट का दौरा किया, अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। प्लेन क्रैश साइट पर अशोक भाई ठाकुर भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। हादसे वाले दिन से ही पाठ करते हुए क्रैश साइट पर पहुंचे थे। गुवाहाटी की एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर, हैदराबाद के लिए जाने वाली विमान के कैंसिल हो जाने के बाद लोगों में दिखी नाराजगी। यात्रियों का आरोप कि रविवार की दोपहर 1:40 पर उड़ान थी, बिना किसी जानकारी के उनकी उड़ान अचानक कैंसिल कर दी गई। यात्रियों के हंगामा करने पर अधिकारियों ने रात 10 बजे पैसे वापस करने का ऑफर दिया। यात्रियों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, दूसरे विमान से हैदराबाद पहुंचाने की मांग की। पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रपति निकोलस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। कारोबार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की बात की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोलस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का रिश्ता मजबूत है और इसको और आगे बढ़ाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश दौरे पर साइप्रस पहुंचे हैं पीएम मोदी। उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। राष्ट्रपति निकोलस ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। साइप्रस में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोगों में दिखा उत्साह। बोले, हमारे लिए गर्व का मौका है। भारतीय प्रवासी समुदाय की एक सदस्य को प्रधानमंत्री मोदी का मिला ऑटोग्राफ। बोले, हम चाहते हैं कि पीएम यहां आते रहें और हमसे मुलाकात करते रहें। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, पेट से जुड़ी समस्या की वजह से उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केरल के नीलांबुर उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवार आरेदान शौकत के लिए मांगा वोट। नीलांबुर उपचुनाव में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने भी रोड शो किया। टीएमसी कैंडिडेट पीवी अनवर के लिए वोट मांगा। लुधियाना उपचुनाव में उतरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पूछा, पंजाब में लोग जहरीली शराब से मर रहे, अरविंद केजरीवाल कहां हैं? सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली वालों ने केजरीवाल का बहुत समर्थन किया, जनता थोड़ी नाराज हो गई तो ये पंजाब आकर बैठ गए। लुधियाना में एक जनसभा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए वोट मांगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का लालू यादव से सवाल, अंबेडकर की फोटो पैरों के पास रखकर क्या संदेश देना चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग सख्त, लालू यादव से जवाब मांगा। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का पुतला फूंका। लखेंद्र पासवान ने कहा, लालू यादव ने सिर्फ अंबेडकर नहीं बल्कि पूरे दलितों का अपमान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही। तेजस्वी यादव बोले, बिहार गरीब राज्य है और अधिकारी लूट रहे हैं, यहीं से सही से जांच भी नहीं हो रही है, वरना कोई बचेगा नहीं। कर्नाटक में जेडीएस ने मिस्ड कॉल कैंपेन शुरू की है। 2 महीने में 23 जिलों में लोगों से मिलेंगे जेडीएस के कार्यकर्ता। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़, राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र क्रिया के लिए राजा की बलि देने का आरोप लगाया। सचिन रघुवंशी के मुताबिक अपने पिता को बचाने के लिए सोनम दे दी है राजा की बलि। सोनम के नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। राजा रघुवंशी का आज किया जाएगा त्रयोदशी संस्कार। राजा के परिवार के साथ रघुवंशी समाज के लोग मौजूद रहेंगे। राजा रघुवंशी की हत्या के विरोध में इंदौर में लोगों ने किया प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सरोजनी नगर में बने सरकारी क्वार्टर का निरीक्षण किया। कहा, बिल्डिंग की कमियों को दूर किया जाएगा। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल बोले, मानसून को लेकर हमारे पास एक्शन प्लान है। इस बार कोशिश होगी कि नई दिल्ली इलाके में पानी जमा न हो। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, पूरे प्रदेश में बालू माफियाओं का बोलबाला है, पुलिस माफियाओं से मिली हुई है। असम के धुबरी में देश विरोधी मैसेज लिखने का एक मामला, सीएम हेमंता बोले, इसको रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली में सीएम नायडू से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पंजाब की मोहाली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश जख्मी हुआ। मौके से पुलिस ने बरामद की पिस्टल, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस कर रही उससे पूछताछ। बिहार के कैमूर में बेखौफ बदमाश, बाइक पर जा रही महिला पुलिसकर्मी को मारी गोली, गंभीर हालत में बनारस रेफर किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। वारदात का लाइव वीडियो आया सामने। पति के साथ रेलवे स्टेशन जा रही थी महिला पुलिसकर्मी। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के जवान की हत्या, ड्यूटी पर तैनात रतन लाल सिंह के सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। करीब 13 राउंड फायरिंग की, 5 गोली सीने में लगी। दोनों जवानों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। कथित तौर पर शराब के नशे में थे दोनों जवान। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया है। एनकाउंटर में मारा गया वांटेड अपराधी
सोलापुर में पुणे क्राइम ब्रांच ने ढेर किया। 23 साल के शाहरुख पर कई मामले दर्ज थे। सोलापुर एनकाउंटर पर सपा विधायक अबू आजमी ने उठाया सवाल, कहा शाहरुख के एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। अगर आरोपी ने 7 राउंड फायर किया तो गोलियां कहां गई? जम्मू कश्मीर के रियासी में भड़की जंगल की आग, आसपास के इलाकों में धुआं भरा। जंगल का एक बड़ा इलाका आग की चपेट में आया। तेज हवाओं की वजह से फैली आग। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आसपास के रहने वालों को अलर्ट किया गया है। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बुरा हाल है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूबी हुई है। जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सूरत में बीती शाम मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। मनाली में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों से गुलजार हुआ बाजार। देश और विदेश से पहुंच रहे पर्यटक, दुकानदारों के भी चेहरे खिल गए। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जंगल चट्टी में मलबा गिरने के बाद लिया गया फैसला। 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगी। UCADA और DGCA ने अगले आदेश तक सस्पेंड की हेली सेवा। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लिया गया फैसला। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा AAIB। DGCA ने जारी किए निर्देश। यूपी के कैलाश मानसरोवर यात्रियों को प्रदेश सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी। यूपी से कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के प्रशांत तटीय इलाके में भूकंप के जबरदस्त झटके आए। 5.6 की तीव्रता के भूकंप से तटीय इलाका हिल गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। स्पेन के बार्सिलोना में बढ़ते पर्यटन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कहा पर्यटकों की बढ़ती तादाद स्पेनिश शहर के चरित्र को खराब कर रही है। FIH प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी हार। 1-2 में मिली शिकस्त। इससे पहले मैच में 2-3 से हार का करना पड़ा था सामना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की FIH प्रो लीग में छठी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से जीता मुकाबला। नीदरलैंड और अर्जेंटीना से मैच हार चुका है भारत।